हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो है बेसिकली जो मेरे को इंस्टाग्राम पे जो डीएम कर रहे हैं बच्चे के मैम क्या करना चाहिए, नीट वाले बच्चे जो हैं, तो मतलब उनकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। देखो, जब मेरा तो 4 साल में निकला है, मैंने बता रखा है अपनी वीडियो में, तो उसके लिए मेरे को बहुत कमेंट सेक्शन में बहुत गालियां पड़ी हैं कि मैम आप क्या क्यों है, ब्ला ब्ला ब्ला। उसको छोड़ो, कोई बात नहीं। जैसे बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम क्या करना चाहिए। मेरा बेसिक सा फंडा है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाइए, टाइम के साथ लगाइए। अगर आप अभी से टाइम मैनेज करके चलेंगे तो आपको एग्जाम में जाके टाइम मैनेज करने में दिक्कत नहीं आएगा। जैसे अगर आप सपोज फिजिक्स का क्वेश्चन लगा रहे हो, बायोकेमिस्ट्री का लगा रहे हो, बायो का लगा रहे हो, ट्राई करो कि टाइम लगा के करो। क्योंकि अगर टाइमर के साथ तब भी नहीं लगाओगे, सपोज आपने एक ही क्वेश्चन 5-10 मिनट लगा दिया और एग्जाम में कैसे करोगे फिर मैनेज। ऐसा स्टार्टिंग में जब करोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस तो शायद तक आपको टाइम ज्यादा लगेगा, पर एक बार आपके कंसेप्ट बिल्ड हो जाएंगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। मेरी जो जिस साल सिलेक्शन हुआ था कोविड के टाइम पर, मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, मैं डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। बायो के एटलीस्ट 1 से 2 चैप्टर डेली खत्म करती थी मैं क्वेश्चन के। केमिस्ट्री और फिजिक्स के अलग से सेपरेट करते थे। मेरा पूरा ध्यान था कोविड में कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट करूं, और अभी भी मैं इंस्टाग्राम पर यही बोल रही हूँ लोगों को, जो मैसेज मेरे को बच्चे कर रहे हैं कि मस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही करनी है। आप कितने फॉर्मूले याद कर लो, कितने कंसेप्ट याद कर लो, जब तक आप उनको अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपके क्वेश्चन वहां ठीक नहीं होंगे। अब वो पूछ रहे हैं कि कौन सी बुक से ट्राई करें। देखो, कोई सी भी बुक लो। मैंने ली थी एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, आपको जो बुक अच्छी लगे आप वो बुक लीजिए। और वो मैंने बायो के लिए ली थी, 11th और 12th की जो बायो थी उसके लिए। वो मेरे को बहुत अच्छी लगी। उसमें एक ही चैप्टर के 200 क्वेश्चन मतलब ऐसे कि लाइंस हैं सारी, कि पूरी लाइन आपको समझ में आ जाएगी कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और जैसे अगर आप क्वेश्चन लगा रहे हो तो कभी भी आंसर टिक ना करें उस पर, क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे तो फिर आपको डायरेक्ट आंसर दिख जाएगा कि ओ ये इसका तो आंसर ही है, तो आप उसमें दिमाग नहीं लगाओगे। तो इसीलिए मैं कभी क्वेश्चन जो आंसर था उस पर टिक नहीं करती थी। अपनी कॉपी ले लेती थी, उसमें साइड साइड आंसर लिख लेती थी, ABCD जो भी आंसर, फिर बाद में आंसर शीट से मैं चेक करती थी। ये था मेरा बायो का फंडा। फिर मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स का था, तो केमिस्ट्री का मैं ये था, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री उठाया तो पूरी करती थी। ऐसे नहीं करती थी एक फिजिकल केमिस्ट्री का ले लिया, एक ऑर्गेनिक का ले लिया, एक इनऑर्गेनिक का ले लिया, नहीं। सपोज अगर मैंने फिजिकल केमिस्ट्री उठाई तो फिजिकल पूरी करती थी, उसके बाद इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक भी जाती थी। और जैसे सेम मतलब यूनिट वाइज डिवाइड करो। जैसे फिजिकल उठाए तो फिजिकल को पूरा कंप्लीट करो, इनऑर्गेनिक उठाए तो इनऑर्गेनिक को पूरा कंप्लीट करो। कंसेप्ट बिल्ड करो सबसे पहले। अगर तुमको क्वेश्चन लगानी ही है तो सबसे पहले फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है एटलीस्ट वो गलत ना हो। बाकी जो हायर जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उनका मैं अभी नहीं बोल रही हूँ, बस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, उनको तुम अच्छे से लगा लो। सेम फिजिक्स का है, फिजिक्स में भी ऐसा है, सपोज तुमने न्यूटन्स लॉ उठाया तो पूरा यूनिट डिवाइड करना। ऐसा नहीं कि तुमने ये वाले क्वेश्चन इसके लगा लिए, कुछ क्वेश्चन इसके लगा लिए, नहीं। एक बार तुम्हारे कंसेप्ट बिल्ड हो जाएंगे तो अब तुम अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ नहीं गलती कर रहे हैं। और सेकंड, कभी भी जो टेस्ट का रिजल्ट आया है उससे पैनिक नहीं होना है। बस अपने आप को उसको देख के इम्प्रूव करना है कि तुमने कहाँ गलती किया है। सपोज तुमने अभी कोई एग्जाम दिया है, टेस्ट सीरीज दिया है, उसमें तुम्हारे आंसर मतलब गलत हो रहे हैं, काफी माइनस जा रहे हैं, तो उसको एक पॉजिटिव वे में लेना है कि तुमने अगर वो गलत किया है तो उसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं। जहां जिस चैप्टर का वो क्वेश्चन गलत हुआ है वहां पर क्वेश्चन मतलब स्टार बना के अपनी एनसीईआरटी में लिख लो उसको कि ये तुम्हारा गलत हुआ है। और जैसे बहुत पूछते हैं कि मैम कौन सी कोचिंग ले, मैं किसी कोचिंग का ये नहीं बोलूंगी कि तुम ये वाली कोचिंग ले लो। जिस कोचिंग से, जिस सर से तुमको समझ में आता है तुम उन सर से पढ़ो, उनके क्वेश्चन लगाओ। क्योंकि 11th 12th का ही सिलेबस है, किसी भी कोचिंग पे पढ़ोगे वही सिलेबस तुमको पढ़ाया जाएगा, वही एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी। तो कोई सा भी टीचर ले लो, जैसे लोग कोर्स ने बीट PW ले ले क्या, LN ले ले क्या, कैरियर पॉइंट ले ले क्या, तुमको जो रीजनेबल लगे, जो तुमको समझ जाए तुम उसकी ले लो। मैंने क्योंकि सच किसी प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि इस कोचिंग को ही प्रिफर करो। तुमको जिस कोचिंग का समझ में आए, जिस सर का समझ में आए, तुम उनसे पढ़ो। जिस बुक को तुम फॉलो करना चाहते हो उसको फॉलो करो, कोई इशू की बात नहीं है, बस अपना बेस्ट देना है। क्योंकि हम दूसरों से झूठ बोल सकते हैं, हम अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। अगर कोई तुमको पूछता है कि तुमने क्या अपना बेस्ट दिया, तो तुमको आंसर पता होता है कि तुमने बेस्ट दिया है कि नहीं दिया है। 3 साल जो मेरे खराब हुए हैं, अगर कोई मेरे से पूछता कि शिवानी तुमने वो बेस्ट दिया था, क्योंकि नहीं, मैंने उसमें बेस्ट नहीं दिया। जो कोविड का टाइम था उसमें मैंने अपना बेस्ट दिया था और मेरा सिलेक्शन हो गया। अगर तुमको ये वीडियो समझ आई हो, कुछ भी हेल्प हुई हो या तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो। और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और आगे अगर कोई भी दिक्कत होती है तो मेरे को बेफिक्र होकर मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर देती हूँ, समझा भी देती हूँ। क्रिटिसाइज करते हैं उनसे नहीं डरना है, क्योंकि उनका काम है क्रिटिसाइज करना। सिलेक्शन हो जाएगा तब भी, नहीं होगा तब भी, तुम लाइफ में कुछ भी करोगे तब भी तुमको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा। इसलिए इग्नोर करो इन सबको, 1 साल अपने आप को दो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर, लाइक, फॉलो प्लीज। बाय।